के वली है, आप इनकी तारीख पढ़े, इनका मकाम क्या है, इनकी बुलंदियां क्या है। फरमाते जब ये मदीना शरीफ हाजिरी के लिए चलते हैं तो अकेले नहीं बल्कि ये सज घर से निकलते हैं तो ये अकेले चले थे, लेकिन जब मदीने पहुंचे तो कम से कम 90,000 लोग इनके साथ थे। ये मदीना शरीफ में पहुंच जाते हैं। इन्होंने एक नाते पाक लिखी थी और फरमाते थे मुझे अल्लाह के रसूल के रोजे के सामने खड़े होकर सुनाना है, मुझे अपने नबी की बारगाह में जाके सुनाना है। सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना शरीफ पहुंच गए, पहुंचने के बाद सुनहरी जालियों के सामने खड़े हुए। 9,000 लोग उस वक्त मेरे रसूल के रोजे के सामने खड़े हुए थे और ये अल्लाह के वली आले रसूल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने खड़े होकर नात पढ़ना शुरू करते हैं। अरबी जबान में नात थी, लेकिन उसका उर्दू में मतलब बताता हूं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके रोजे से दूर था तो मैं यहां नहीं आ सकता था, अपनी रूह को मैं आपके रोजे के करीब भेज देता था। मेरी रूह मदीने में आती थी और मदीने की जमीन के जर्रात को चूम कर चली जाती थी। या रसूल अल्लाह, आज मैं आपका बेटा, आपका चाहने वाला, आपका उम्मती, आपके मजार पर हाजिरी हो गया हूं। या रसूल अल्लाह, अब मैं जमीन को नहीं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दस्ते मुबारक को चूमना चाहता हूं। जब इन्होंने अरबी में ये शेर पढ़ना शुरू किए तो 9,000 लोग उस वक्त मौजूद थे। अचानक फरमाते मेरे मुस्तफा का हाथ मुबारक कब्र अनवर से निकलता है और आप उस हाथ को चूम लेते हैं और मेरे नबी इरशाद फरमाते ऐ मेरे बेटे, तूने मेरे हाथ पर बैत की है, ये बैत तेरे भी काम आएगी और क़यामत तक जो भी तुझसे मोहब्बत करता रहेगा उनके भी काम आएगी। नबी के दीवानों, ये इश्क होता है। जब मदीने की तरफ लौ लगाई जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला महबूब के सदके में बलाएं दूर कर देता है। ये इतना बड़ा मकाम मिला कैसे? आओ उन अल्लाह के वली से पूछो जिनके लिए मुस्तफा मजार से हाथ निकालते हैं, जिन्हें अपने हाथ में हाथ देकर बैत करते हैं, जिनके लिए मुस्तफा जन्नत की बशारत देते हैं, जिन्हें मेरे नबी की, जिनकी आवाज पर मेरे नबी अपने मजार से हाथ निकालकर मुसाफा करते हैं। इनसे पूछो इन्हें मकाम मिला कैसे, इन्हें बुलंदियां मिली कैसे, इन्हें ये विलायत मिली कैसे। किसी ने सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप बताओ अल्लाह ने आपको विलायत क्यों दी? आप इरशाद फरमाते मैं बड़ा नेक परहेजगार इंसान नहीं था, लेकिन एक दिन मैं निकल के जा रहा था, मैंने एक चौराहे पर करीब में बैठा, मैंने देखा एक कुत्ता मेरे करीब आया और उसकी पीठ में कीड़े पड़े हुए थे। मैंने देखा वो कुत्ता जमीन के करीब आके लौटने लगता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। उसके जिस्म में, उसकी पीठ में कीड़े पड़े हुए थे और वो कीड़े कुत्ते के काट रहे थे। कुत्ता बेचैन और परेशान था। मैंने उस कुत्ते को पकड़ा और उसके मैंने कीड़ों को निकालने के बाद दवा लगा दी। कुत्ता चला गया, सुकून से आया। दूसरे दिन फिर मैंने देखा उसका जख्म कुछ ठीक हुआ, मैंने फिर उसको पकड़ा, फिर मैंने कीड़े निकाले, फिर उसको चला गया। तीसरे दिन फिर आया, मैंने फिर उसके दवा लगाई, आता कि उसका जख्म ठीक हो गया। फरमाते मैंने ख्वाब में देखा, मुझे किसी ने कहा तूने अल्लाह की मखलूक पर रहम किया है, इसलिए अल्लाह ताला ने तुझे विलायत का ताज अता फरमा दिया है। नबी के दीवानों, आज हमारा हाल क्या है? आज हम एक दूसरे से बेचैन और परेशान है, आज हम एक दूसरे से परेशान है। दूसरों की रोटियां खाना हमने हराम कर रखा है, दूसरों को सुकून से जीना हमने हराम कर रखा है। नबी का दामन नहीं छोड़ना, हमने कैसा नबी का दामन पकड़ा है? आज हसद खाए जाता है, हमें गीबतें आम हो चुकी है, चुगलियां आम हो चुकी है। जब तक हम एक दूसरे की बुराई ना करें हमें सुकून से नींद नहीं आती। और बहुत सौ की तो रोजी रोटी चुगलियों पर चलती है, जब तक वो चुगलियां नहीं करते उनकी रोटियां हजम नहीं होती। बहुत से दूसरों की जब तक बुराइयां नहीं करते जब तक उनके पेट में बेचैनी रहती है। नबी के दीवानों, कभी सोचा भी है इसका अजाब क्या है? एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने यह हदीस पाक आपके सामने कई बार सुनाई है, लेकिन सुनना सुनाने का सिलसिला रहता है, अमल करने का नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आओ क्या मैं तुम्हें सूद से भी बड़ा गुनाह नहीं बताऊं? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, क्या सूद से भी बड़ा गुनाह कोई और होगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ, सूद से भी बड़ा गुनाह नहीं बताऊं? सूद का गुनाह क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, 1 रुपया जो सूद का कमाता है ना, वो 36 मरतबा अपनी माँ के साथ काबे के अंदर जिना करता है। 1 रुपया जो सूद का कमाता है 36 मरतबा अपनी माँ के साथ जिना करता है। आप तारीख तो उठा के देखे, आज मेरी कौम को बुखार चढ़ गया दौलत कमाने का, चाहे सूद की हो लेकिन दौलत ज्यादा होना चाहिए, 10% मिलना चाहिए चाहे कैसा भी हो। बात आम हो चुका है, लोग फक्र के साथ कहते हैं 10% फला आदमी दे रहा है, फला मुसलमान 10% दे रहा है। नबी के दीवानों, हुआ क्या मेरी कौम को? मेरे मुस्तफा करीम आका ने इरशाद फरमाया, 1 रुपया सूद का कमाना, अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना करने से भी
भी बड़ा गुनाह है। या रसूल अल्लाह का इससे भी बड़ा गुनाह कोई होगा? आप अपने ख्याल, अपने जहन से सवाल करके पूछे, जो अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना करे, क्या उससे भी बड़ा पापी इंसान कोई होगा? उससे भी बड़ा बदकार इंसान कोई होगा? क्या उससे भी बड़ा गुनाहगार इंसान कोई होगा? क्या उससे भी गलत इंसान कोई होगा यार, जो अपनी माँ के साथ जिना करता? हाँ, जिसे हम फकर के साथ कहते हैं, हम झूठ क्या बोल रहे हैं यार, हम तो सच कह रहे हैं यार, हम तो ये बात कह रहे हैं, कौन रोक लेगा हमारे सामने आए? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, गीबत करना सूद से भी बड़ा गुनाह है। आज हमारे अंदर ये आम है, फकर के साथ हम सुन रहे हैं गीबत, फकर के साथ हम करते हैं गीबत, फकर के साथ एक दूसरे की बुराइयां बयान की जा रही है। नबी के दीवानों, अगर उसके अंदर बुराई है ना, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला इसकी बुराई को दूर कर दे। अगर बुराई दूर हो गई तो अल्लाह ताला जितना सवाब उस बुराई को दूर करने वाले को अता फरमाए।